नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। आइए नज़र डालते हैं आज की बरेली की प्रमुख खबरों पर। कानपुर हिंसा को देखते हुए बरेली में भी धारा 144 लागू हो गई है। अब बरेली में भी 4 लोगों से ज़्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। वहीं साथ ही धरना प्रदर्शन पे भी रोक लग गई है। पर्यावरण दिवस के मौके पर बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वृक्षारोपण कर दिया। वृक्षारोपण करने का संदेश। पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन में बच्चों के साथ मिलकर किया वृक्षारोपण। नुपुर शर्मा को भाजपा से निष्कासित करने के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया है। मौलाना ने नुपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून को धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी। साथ ही मौलाना तौकीर रजा खान ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी की है और कहा है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन नहीं टलेगा। धरना देना है क्योंकि गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक हमारा फैसला तन्हा मैंने नहीं किया था धरना देने का, बाकी लोगों का सबका मशवरा शामिल था सब। तो अब मैं इस सिलसिले में हमारी कल मीटिंग है, आखिरी फैसला कल होगा कि इसके बाद हमें धरने का अपना ऐलान वापस लेना चाहिए या इसे कंटिन्यू करना चाहिए। ये फैसला हमारा कल होगा। जिम्मेदार गैर संजीदा अपने बड़ों से मशवरा नहीं किया, उनकी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ जो हुआ पुलिस की लापरवाही की वजह से, पुलिस के गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से, और जो कुछ भी हुआ वहाँ पे कार्रवाई भी एक तरफा हुई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार से मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखता हूँ क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। वो अपना एहतजाज कर रहे थे, पथराव हुआ उन पर और एक तरफा कार्रवाई हुई, एक तरफा गिरफ्तारी हुई। हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो कानपुर से थोड़ी सी बदमज़गी पैदा हुई है। हम ऐसी बदमज़गी, क्योंकि जिम्मेदार आदमी जब खड़ा हो, मैं जो धरना प्रदर्शन कर रहा था, मैं देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने देश की हिमायत में, और इस डर से कि हमारे नौजवान कहते भाई आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तमाम लोग खामोश बैठे हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया और आप लोग खामोश बैठे हैं, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हो गई, आप लोगों ने कोई, तो मजबूर होकर लोग खुद निकलना शुरू हो गए थे। और जब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे बेलगाम घोड़ा, जिधर मुंह उठा चल दिए। तो मैं उनके गमो गुस्से को निकालने के लिए और तमाम लोगों को मतलब संगठित तरीके से कि लोगों का इजहार गम और गुस्सा भी हो जाए और कहीं किसी किस्म की बदमज़गी भी ना हो, इसलिए मैं तो देश हित में काम कर रहा था। और मेरा जो काम होता है गांधीवादी तरीके से मैं काम करता हूं और देश हित में काम करता हूं। और मेरा अगर धरना, कल मशवरा होगा उलमा और हमारे दानिश्वर हजरत, कल 3 बजे मीटिंग रखी है हमने, उसमें जो भी फैसला होगा उसकी इत्तला आपको कल दी जाएगी। ये ठेले वगैरह, पत्थर वगैरह, पथराव, जो प्रदर्शनकारी थे पथराव उन पर किया गया। मैं बता रहा हूं, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। और अगर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह वहां निभाई होती तो ये हादसा नहीं होता। मेरी तो बराह रास्त उससे बात हुई थी, क्या नाम है उसका, हयात हाशमी, मैंने उससे मना किया था और वो मान गया था। उसके बाद उसकी ज़िला प्रशासन से भी बातचीत हो गई थी, कमिश्नर साहब से भी बात हो गई थी और उसने अपनी कॉल को वापस ले लिया था। ये जो कुछ भी हुआ है पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से, और कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उसकी वजह से यह हादसा हुआ। वरना बरेली में आपने देखा होगा 7 जनवरी कितना भारी मजमा था और कितनी शांति से। तो अभी भी वो लोग तन्हा ना होते, उनके साथ कोई जिम्मेदार आदमी होता तो कानपुर में भी कोई हादसा ना होता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब जिम्मेदार लोग होंगे, जिम्मेदारी लेने वाले लोग होंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में कहीं कोई ऊंच नीच होती है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ, मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा अपनी।
तो शांतिपूर्ण तरीके से और गांधीवादी तरीके से हम शासन और प्रशासन को तकलीफ और परेशानी में नहीं डालना चाहते, लेकिन प्रदर्शन ना करना पड़े, लोगों को सड़कों पर ना आना पड़े, अपने गम और गुस्से का इजहार ना करना पड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय नरेंद्र मोदी को अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए और इन तमाम चीज़ों पर एक बयान उनका जारी करना बेहद ज़रूरी है। उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बरेली में बागों के पेड़ों को काटकर पर्यावरण को पहुंचाया जा रहा है नुकसान। सीवीगंज क्षेत्र में जहां पहले बाग हुआ करते थे, आज वहां पर सिर्फ रह गए हैं खाली स्थान। वहीं तालाबों को सुखाकर उन्हें पाट कर किया जा रहा निर्माण। बरेली में सीवीगंज क्षेत्र के सनैया रानी में ग्राम समाज की जमीन पर डाला जा रहा है गोबर और कूड़ा करकट। सनैया रानी के नगर निगम क्षेत्र में आज तक नहीं बनी है रोड। परेशान जनता ने बताया कि नेता यहां आते तो हैं, लेकिन वादा करके चले जाते हैं, परंतु आज तक किसी ने भी रोड के बारे में नहीं सोचा है। हर बार बारिश के दिनों में रास्ते की स्थिति और भी ज़्यादा हो जाती है खराब। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं सीवीगंज के सनैया रानी में, जहां पर एक रोड का हाल हम आपको दिखाने आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा जो है, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ज़रा, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर पूरा हिस्सा वहाँ तक, ये जो छोटा सा तालाब जो बना है वहाँ से आगे तक, जहाँ तक वो गाड़ी खड़ी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ तक का वो एरिया आता है पूरा। ये पूरा एरिया रोड में आता है और ये हाईवे से जाके मिलता है। यहाँ पे ग्राम पंचायत और नगर निगम दोनों का ये मिक्स रोड है। ये आगे जाके ग्राम पंचायत से भी मिल जाता है। हालांकि ये जो रोड जा रहा है ये हाईवे पर जाकर ख़त्म होता है। अब इसमें आप देखिए कि ये स्मार्ट सिटी बरेली बनने जा रहा है, स्मार्ट सिटी के तौर पर काम भी हो रहा है, लेकिन जो ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण एरिए से मिली हुई हैं, उन पर किसी अधिकारी का ना तो ध्यान है, ना तो यहाँ के सभासदों का ध्यान है, ना ही किसी नेता या मंत्री का ध्यान है। किल्लू जी, आप हमें बताएं, ये जो रोड है कहाँ से कहाँ तक का रोड आता है और आज तक क्या कोई भी अधिकारी यहाँ पर इसको देखने आया है या नहीं? भैया बहुत लोग आए, जब से हम पैदा हुए हैं आज तक ऐसा ही देखा हमने जी। अच्छा, जब से आप पैदा हुए तब से ऐसे ही है रोड? सही है। क्या आपकी उम्र कितनी है? 27 साल। 27 साल। अच्छा, तो क्या देखा आपने, मतलब कि ये जो रोड है बरसात में क्या हाल हो जाता है? बरसात में दिन में 50-50 आदमियों के अपने दरवाजे के सामने से खड़ा करते हैं उठा के गाड़ियों वालों को। अच्छा। हाँ, यहाँ कभी भी कोई सुधार होने की उम्मीद हमें नहीं है। बहुत दफे नफा इन पर। अच्छा। और बना आज तक नहीं। और हमें तो उम्मीद है ना कि साहब कोई बन पाएगा। अच्छा। क्योंकि वो जो मथुरापुर के वो कौन है, तो उनने तो कोई कोशिश करी नहीं, यहाँ पर किसी ने भी कोशिश ना करी। अगर कोशिश करते तो ये बन जाता वो लोग। तो चौमास से आदमी बहुत ही परेशानी यहाँ पर। अच्छा, बहुत परेशान हो जाता है। हर आदमी निकलने वाला दुखी रहता है यहाँ पर। अच्छा। रास्ता बंद हो जाती है यहाँ पर। तो आज तक पढ़ाई नहीं है? कभी पढ़ाई नहीं है इधर। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? ये तो 90 से रह रहे हैं। 90 से आज तक एक भी यहाँ पर रोड कुछ नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। तो कोई, अच्छा, आप लोगों में से कोई बता रहा था कि यहाँ पर सांसद जो संतोष गंगवार भी आ चुके हैं एक बार। सभी आ रहे हैं, हमें ना आगे कुछ दिन आ रहा है। अच्छा। आते हैं, सब आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। सभी आते हैं। तो आप लोग कहते नहीं कि यहाँ पे रोड डलवा दीजिए? ऐसे क्या होता है कि भैया उनकी सरकार है, डलवा में ना डलवा में। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आपको? दिक्कत यहाँ देखो, चौमासे में देखो, बहुत बिगड़ दिक्कत है। अच्छा। समाजवादी की भी आई, बीजेपी की भी रही है और बाकी मायावती की भी सरकार रही, किसी सरकार ने ये डलवाया ही नहीं और वायदे सब ने करे। अच्छा, अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें नेता वोट मांगने नहीं आए थे? वो भी आए सर, उनने भी, हाँ, उनने भी वायदा करा कि ये रोड डलवाएंगे हम। अच्छा। उनने भी रोड नहीं डलवाया। उनने भी रोड नहीं डलवाया। चुनाव के बाद वादे खोखले हो गए। सब वायदे झूठे हैं। अच्छा। कई नेता आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, वोट मांग कर चले जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन ये रोड आज तक वैसा का वैसा ही है। जब से देश आज़ाद हुआ है यहाँ पर कोई भी छोटा सा भी विकास नहीं हुआ है। कई नेता मंत्री यहाँ आए, यहाँ के सभासद भी आए, सब लोगों से वादे करके गए, लेकिन वादे एक तरफ और वोट एक तरफ, चुनाव एक तरफ।